तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को कुछ ऐसे फुल फॉर्म के बारे में बताएंगे जो हमेशा की पूछे जाते हैं, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। छोटा सा शब्द है पिन, लेकिन इसका भी बहुत कम लोगों को इसका फुल फॉर्म आता होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी मदद से आप इसको याद कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सनराइज स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप अगर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी क्षेत्र में आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें इंग्लिश विषय तो कंपलसरी है ही। तो इंग्लिश विषय में बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि फुल फॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को कुछ ऐसे फुल फॉर्म के बारे में बताएंगे जो हमेशा की पूछे जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं वीडियो में और सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। देखिए, जैसे कि सबसे पहला हमने फुल फॉर्म लिखा है एयर, AIR। एयर का होता है ऑल इंडिया रेडियो। उसी तरह दूसरा है CID का होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ISRO यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी इंडियन संस्था है जो स्पेस में रिसर्च करती है। उसी तरह MLA, ये भी छोटा वर्ड है, हम लोग बार बार भाषा में अपने बोलते हैं, लेकिन इसका बहुत कम लोगों को इसका फुल फॉर्म आता होगा। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है इसका। उसी तरह NCERT जो बुक से हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारी सरकारी बुक होती है NCERT, इसका होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह UNICEF, यूनिसेफ का होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये होता है यूनिसेफ का। उसी तरह पिन, बहुत छोटा सा शब्द है पिन, लेकिन इसका भी बहुत कम लोगों को इसका फुल फॉर्म आता होगा। तो पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो पिन नंबर से हम लोग कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं उस पिन नंबर पर आता है, तो इसका होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। उसी तरह IQ, हर समय हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं तेरा IQ कम है, तेरा ज़्यादा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट। उसी तरह AD, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें इस भाषा का, अगर आपका इंग्लिश में बुक है तो AD हर समय आता होगा। AD यानी कि एनो डेमनी, ईसा उपरांत का जितना चीज़ होता है उसमें AD लगाया हुआ रहता है, सन ईस्वी के बाद में। और BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा से पूर्व को बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी मदद से आप इसको याद कर सकते हैं। और अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या अनदर किसी भी इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह का बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाता है और मिलते ही रहेगा। तो चलिए अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।